हेलो दोस्तों, एसिड कंपाउंडर अकेडमी में आपका वेलकम करता है। आज हम फिर से एक स्टॉक एनालिसिस को लेकर आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। इस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसा है, हम इससे पिक कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट द स्टॉक, अबाउट द कंपनी जानते हैं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये जो स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये यूरिया मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, इनके खुद के अपने प्लांट्स हैं। इट ऑल्सो मार्केट डील इन अदर फर्टिलाइजर एंड एग्री इनपुट्स। इट ऑल्सो हैव अ जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन मोरक्को। एक्चुअली और ये क्या करती है, ये मार्केट डील्स अदर फर्टिलाइजर्स जैसे कि एग्री इनपुट्स, इन सबको भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। को के साथ इनका जॉइंट वेंचर है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो नेक्स्ट हम इस स्टॉक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जानते हैं। द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड फर्टिलाइजर, एग्री इनपुट सच एज यूरिया, अमाइनो फॉस्फेट, DAP, phosphate, sulfate, different grade of NPKs, fertilizers, sulfur, micronutrient and agrochemicals. It's also manufacture urea from its production of plants and market rate for other fertilizer and agri inputs through its distribution network. तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो कंपनी है और भी बहुत तरह के डिफरेंट अमाइनो एसिड, फॉस्फेट, केमिकल्स और डिफरेंट तरह के ना यूरिया को करती है। इनका चांसेस है फ्यूचर में ग्रोथ होने। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को जानते हैं। इन फिजिकल ईयर 21 सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स विच प्राइमरी कंस्टिट्यूटेड ऑफ यूरिया अकाउंट फ्रॉम 58% ऑफ रेवेन्यू। फिजिकल ईयर 21 में क्या हुआ है कि 58% ऑफ रेवेन्यू यूरिया से आया है। उसके बाद द ट्रेडिंग ऑफ अदर फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्री इनपुट्स अकाउंटेड फॉर द रेस्ट 42%। और नेक्स्ट क्या है कि रेस्ट जो भी है 42% ऑफ रेवेन्यू क्या है कि फर्टिलाइजर एंड एग्री इनपुट से आया है इनका। आपको पता है कि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, अभी का जो वर्ल्ड है वो फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट है। कोई भी ग्रोथ करने के लिए, किसी भी प्लांट या किसी को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की नीड होती है। तो इस कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये हमने इस कंपनी अबाउट द बिजनेस सेगमेंट जाना, कंपनी के प्रोडक्ट्स को जाना, रेवेन्यू ब्रेकअप को जाना। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के ना फंडामेंटल्स को जानते हैं कि फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग। तो ये जो स्टॉक है इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 280 रुपीज पर शेयर का। जो हाई गया है वो गया है 368 रुपीज। अब तक का जो लो गया है वो गया है 248 रुपीज। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है 11,656 करोड़ का। स्टॉक का जो पी है वो है 11.2% का। ROCE है 16.4% का। नेट वर्थ जो है वो है 7,068 करोड़ का। सेल्स ग्रोथ जो रहा है 3 इयर्स में वो 31.5% का रहा है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो है 170 रुपीज का। ROE जो है वो है 15.3% का। EPS जो है वो है 24.8 रुपीज का। सेल्स ग्रोथ जो है वो 72.8% का रहा है। ROC जो 7 इयर्स में रहा है वो 15.8% का रहा है। डिविडेंड यील्ड जो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है 268% का। फेस वैल्यू इसका 10 है। सेल्स ग्रोथ जो 5 इयर्स में रहा है वो रहा है 29.8% का। और ROE जो 7 इयर्स में रहा है वो रहा है 23.5% का। ओवरऑल जो स्टॉक है उसका फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम स्टॉक के ना प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं कि स्टॉक में क्या खूबी और क्या कमी है। द कंपनी हैज रिड्यूस्ड, कंपनी ने अपना जो डेब है वो रिड्यूस कर दिया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि गुड क्वार्टर दे। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट और 23%। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 23% का। डेब डे हैज बीन इंप्रूव टू 35.2 टू 23.1 डेज। डेब डे जो है वो इंप्रूव हुआ है इस कंपनी का। ये हमने प्रोज को जाना, कंपनी की खूबी को जाना। नेक्स्ट हम कंपनी के कॉन्स को जानते हैं, क्या कमी है। नेक्स्ट हम इस स्टॉक के कॉन्स को जानते हैं। प्रमोटर हैव प्लेज्ड 26.3% ऑफ देयर होल्डिंग। यहाँ पे क्या है कि इस कंपनी में प्रमोटर प्लेज हो चुका है जो कि 26.3% का है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम कंपनी के ना शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो जून 2020 में 59.92% का था, जो कि अभी मार्च
2023 में 60.56% का है। एफआई की जो होल्डिंग है वो जून 2020 में 5.25% की थी, जो कि मार्च 2023 में 9.04% की है, इंक्रीज हुई है। डीआई का जो होल्डिंग था वो जून 2020 में 17.08% का था, जो कि मार्च 2023 में 13.27% की है। यहाँ पे जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है वो जून 2020 में 17.55% का था, जो कि मार्च 2023 में 17.10 है। और स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये मेरा स्टॉक एनालिसिस था। आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये एक अच्छा स्टॉक है। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।